अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स क्लास फर्स्ट ईयर का। और आज हमने करना है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले 7 क्वेश्चन हमारी इससे पहले वाली जो प्रीवियस वीडियो है उसमें अपलोड है। तो बच्चों हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ ए इज़ इक्वल टू, हमें ए एक मैट्रिक्स दी है एंड ए स्क्वेयर हमें दिया हुआ है कि ये 0 0 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। बच्चों बहुत आसान सवाल है। ये देखिए आपको ए स्क्वेयर नज़र आ रहा है, इसका मतलब है आप इस ए को टू टाइम्स यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इंटू ए कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको आप इसमें डाल देंगे और फिर आप इक्वल मैट्रिसेस वाला कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हुए इसको इक्वल करेंगे। देखें जी, सिंस, ये चीज़ें जो मैं आपके सामने लिखती हूँ इसे आप ज़रूर लिखेंगे। सिंस का मतलब होता है कि जैसा हमें मालूम है या जैसा हमें पहले से दिया गया है। सिंस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, हमें ये गिवन है, इसको हम लिख देंगे गिवन। अब हम क्या करेंगे, ए इंटू ए इज इक्वल टू 0 0 के इक्वल ही रखेंगे। हमने ए इंटू ए किया, हमने ए की वैल्यू डाली और फिर ए की वैल्यू डाली। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू ए, ये हमारे पास आ जाएगी। पहली रो पहले कॉलम से होगी, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से होगी। 1 इंटू 2, 2 आ जाएगा। 2 इंटू बी, ये 2b आ जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन। इसी तरह ए इंटू 1 प्लस बी इंटू ए, ए इंटू 2 यानी 2a आ गया प्लस बी इंटू बी स्क्वेयर आ गया। अब ये इक्वल मैट्रिसेस है। अब आपने ये लाइन ज़रूर लिखनी है, सिंस दी मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर इक्वल मैट्रिसेस हैं इसका मतलब है अगर हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हों, ये मैं बात पहले भी बता चुकी हूँ अब फिर बता रही हूँ, इसके दो मतलब है कि इनका ऑर्डर सेम है एग्जैक्टली और क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास एलिमेंट्स भी सेम है या क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम है। अब हमें सेम नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हमने इसको सेम ही लेना है क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस है। 1 प्लस 2a इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग 0 के इक्वल। और इधर से 2 प्लस 2b किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1/2। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सिंस 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, 2b इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -1। ये हमारा, हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी थी। बिल्कुल इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, शॉर्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ a इज इक्वल टू, हमें a दिया हुआ है एंड a स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 0 0 1, यानी हमें अब a स्क्वेयर 0 0 के इक्वल नहीं दिया बल्कि हमें 1 0 और 0 1 के इक्वल दिया हुआ है। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और वो कहता है ए और बी की वैल्यूज निकालें। हमने लिखा है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, जिसके हमें इक्वल गिवन था हमने वो लिखा। ए स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटू ए, और ए की हमने अगले स्टेप में वैल्यू डाल दी एक ए वाला मैट्रिक्स का, फिर हमने ए वाला मैट्रिक्स लिखा इज इक्वल टू हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स जो हमें गिवन था। हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया। 1 इंटू 1 प्लस का साइन आएगा बीच में, मैं यहाँ पे आपको इसकी एक स्टेप बीच में और करके दिखा देती हूँ। 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू ए, और हमारे पास क्या आएगा 1 इंटू -1, और हमारे पास क्या आएगा प्लस -1 इंटू बी। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, a इंटू 1 प्लस बी इंटू, अब ये वाला नीचे वाली रो हो रही है ना इस कॉलम से, 1a इंटू 1 प्लस बी इंटू ए, और ये आ जाएगा a इंटू -1, बीच में प्लस हमारे पास फॉर्मूले का, और प्लस क्या आ जाएगा b इंटू बी। तो देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस a -1 माइनस बी, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा a प्लस ए बी माइनस a प्लस बी स्क्वेयर। अब हमारे पास थी फिर दो मैट्रिसेस इक्वल आ गए, फिर हम इक्वल मैट्रिसेस वाला कॉन्सेप्ट से इनमें लाएंगे तो 1 माइनस a इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा, और आप इसको क्या लिख देंगे 1 के इक्वल। यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 को इधर ले जाएंगे, a को उधर ले जाएंगे। 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, यानी a हमारे पास क्या निकल आया 0। इसी तरह 1 माइनस -1 माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 के इक्वल पुट किया। माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ये -1 उधर ले जाएंगे तो +1, b इज इक्वल टू आ गया -1, ये माइनस उधर ले जाएंगे। ये हमारे आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू,
हमें एक मैट्रिक्स के इक्वल दिया है 1 -1 2 0 3 1 एंड बी हमें दिया हुआ है 2 3 0 1 2 -1 देन शो दैट। अब हमें वो शो कर रहा है कि ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज लें इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बस प्लस बी ट्रांसपोज। तो बच्चों सबसे पहले अब हमें सीखना होगा कि हम ट्रांसपोज किसे कहते हैं। चलिए अब हम वो सीखते हैं। अच्छा जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास ये होता है कि देखें, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और मैं इसको लिख दूं ए बी सी डी, ठीक है। अगर मैं इसकी नंबर ऑफ रोज को ये नंबर ऑफ रोज है ना, ये हमारे पास रो है, इसे हम रो कहते हैं, और ये हमारे पास कॉलम है। इस तरह वर्टिकल जो लाइन होगी, जिस तरह ए सी हमारे पास कॉलम है और बी डी कॉलम है। अगर मैं इसकी नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर दूं, यानी ए ट्रांसपोज, इसके ऊपर टी लिखेंगे हम, जो कि ट्रांसपोज को शो करेगा। अब मैं लिख दूं ए बी और ये मैं लिख दूं सी और डी। देखें, नंबर ऑफ जो रो थी वो बन गया कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। तो ये कहलवाएगा ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये यानी कि ए ट्रांसपोज है ए का। अब अगर हमारे पास वो कहता है कि अगर मेरे पास आपने शो करना है कि आप अगर ए जमा बी कर दें पहले, फिर जो उसका जवाब आए उसका ट्रांसपोज ले लें, ये एक साइड हो गई, और आप पहले ए का अलहदा ट्रांसपोज लें बी का अलहदा लें, फिर इन दोनों जवाबों को जमा करें तो आपके पास ये इक्वल आता है। ये हमने शो करना है। चलें जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास बहुत आसान सवाल है और ये देखें, इसका हमने सोल्यूशन जो किया हुआ है, हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू लिखी हमने जो कि आ गई 1 -1 2 0 3 1, और यहाँ मैंने बी की वैल्यू लिखी और इस पूरे के ऊपर मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड हम करने लगे हैं, इन दोनों को हमने जमा किया। आपको पता है जमा करने के लिए दो मैट्रिसेस को हम क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा करते हैं, 1 + 2 -1 + 3 2 + 0, इसी तरह 0 + 1 3 + 2 और 1 - 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 2 1 1 5 0। अब मैंने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी तो नंबर ऑफ रोज क्या बन जाएंगी, कॉलम्स। देखिए जी 3 2 2 कॉलम में चेंज हो गया, इसी तरह 1 5 0 कॉलम में चेंज हो गया। यहाँ से बच्चों एक चीज़ और भी हम सीख सकते हैं कि जिस तरह अगर मेरे पास एक इसी को देखते हैं, ये मेरे पास जो ए था, ये जो मेरे पास गिवन था ए, इसका ऑर्डर क्या था, मैं यहाँ इसका ऑर्डर लिखती हूँ। मेरे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर था, ये देखें यहाँ से, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज और 3 कॉलम्स। लेकिन जो ए ट्रांसपोज होगा ना बच्चों, उसमें हमारे पास ये रिवर्स हो जाएगा, 3 रोज हो जाएंगी और 2 कॉलम्स। ये आपने अब याद रखना है। ये देखें जी, अब ये मेरे पास जो ट्रांसपोज था ये कैसे बन गया, इसमें देखें ये वाला जो था ये मैट्रिक्स ए था, यानी ए प्लस बी था। मैं इसको कंसिडर करती हूँ कि ये मेरे पास सपोज ए है, तो ये देखें ये ए की 2 रोज थी और ए ट्रांसपोज की कितनी रोज होगी, 1 2 3, यानी जितने कॉलम थे उतनी रोज हो गई और जितनी रोज थी उतने कॉलम्स हो गए। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। अब हमने सेकेंड पार्ट ये करना है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास, इसको हमने ऐड करना है। हमने ए लिखा उसके ऊपर ट्रांसपोज लिखा, बी लिखा उसके ऊपर ट्रांसपोज लिखा। अब ट्रांसपोज को हम सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोज कहता है मुझे चेंज करो, रो को कॉलम में लिख दिया, 1 -1 2, इसी तरह 0 3 1 प्लस, इसी तरह मैंने इसको लिख दिया 2 3 0 और 1 2 -1। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जमा होंगे, 1 + 2 हो जाएगा, 3 आ गया। यहाँ पे आप बेशक एक स्टेप और कर ले, वो क्या आ जाएगा, 1 + 2 0 + 1 -1 + 3, और ये आ जाएगा 3 + 2, और इसी तरह आ जाएगा मेरे पास 2 + 0 1 -1। अब इसको मैंने मज़ीद सॉल्व किया तो क्या आ गया, ये मेरे पास 1 + 2 क्या आ गया बच्चों, यहाँ से देखें 1 + 2 3 के इक्वल आ गया, -1 + 3 2 बन गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 3 + 2 कितना आ गया 5, और 1 -1 0। हेंस हमारे पास क्या प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज जो कि थी हमारे पास ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड ए क्यूब, यानी आपने ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इफ़ ए इज इक्वल टू, ये एक हमें 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए इंटू ए कर देंगे,
सिंपल आपने इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगी, पहली रो को पहले कॉलम से और बीच में सारे प्लस के साइन, पहली रो को दूसरे कॉलम से बीच में साइन प्लस के, पहली रो को तीसरे कॉलम से बीच में प्लस के साइन। इसी तरह यहाँ पे मैंने क्या किया, दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, दूसरी रो को तीसरे कॉलम से। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरी रो पहले कॉलम से, तीसरी रो दूसरे कॉलम से और तीसरी रो तीसरे कॉलम से। सारी आपने जमा तफरीक की और आपके पास ये क्या बन गया, 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3। नेक्स्ट देखें, फिर आपने क्या किया, ए क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, आपने ए स्क्वेयर को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वेयर की वैल्यू लिखी और ए दोबारा डिटर्मिनेंट लिखा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0 जब सबसे मल्टीप्लाई होगा क्या कर देगा 0, फिर 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा क्या कर देगा 0। आपको मल्टीप्लाई की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 0 लिखें। फिर 0 सबसे मल्टीप्लाई कर देगा क्या कर देगा 0। फिर आपने ये वाली पूरी जो हमारी थी इससे मल्टीप्लाई की, दूसरी रो पहले कॉलम से, दूसरी रो दूसरे कॉलम से, दूसरी रो तीसरे कॉलम से, फिर तीसरी रो पहले कॉलम से, तीसरी रो दूसरे कॉलम से, तीसरी रो तीसरे कॉलम से। इन तमाम को मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस डायरेक्ट कर लें। इस क्वेश्चन का करके लिख दिया हमने और हमने सारों को जमा तफरीक किया, तो ये देखें 0 0 सारा बन गया और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स। और 3 का मतलब है कि इसका ऑर्डर 3/3 है। अगर दो एक ऑर्डर 3/3 यानी सेम हो तो उसको 1 टाइम भी हम लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत कंसेप्चुअल है और ये कॉन्सेप्ट बच्चों का ऐसे क्लियर नहीं है जैसे अब मैं करूँगी, और आपने इसको ध्यान से समझना है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में भी यूज़ होगा और आपकी आइंदा अगर आप मैथ में एमएससी करते हैं तो आपको बहुत ये हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। आपने ये एक्स फाइंड करना है इफ़ एक्स हमें एक मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लिकेशन में नज़र आ रहा है और इज इक्वल टू बराबर में एक और मैट्रिक्स नज़र आ रहा है। बच्चों जो इससे प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ था ना, वो ये था कि आप कहते थे कि हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको मैंने ये दिया ये एक्स है और मैंने ये कर दिया ये लेट ए है और मैंने ये कर लिया इज इक्वल टू बी है। तो मुझे काफ़ी एक अशरा हो गया पढ़ाते बच्चों को, ठीक है। और मैं बच्चों से पूछती हूँ बताएं आपने x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स बच्चे लिख लेते हैं, बाजवा बच्चे लिख लेते हैं ए इनवर्स बी। मैं कहती हूँ मुझे ये बताएं इन दोनों में से कौन सा आना है और करेक्ट कौन सा है। तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मिस हमें नहीं पता। तो बच्चों ये एक कॉन्सेप्ट से हटती हैं, ए इनवर्स आता है। अब हम वो कॉन्सेप्ट सीखने लगे हैं। मैं इसके लिए अलहदा पेज लेती हूँ और आपको ये सिखाती हूँ। एक मिनट बस रुकें आप। मेरे हाथ में कोई सवाल, चलें जी ये देखें, इसी सवाल को मैं लेने लगी हूँ। मेरे पास था मैंने इसको लेट कर लिया, यहाँ पे लिखिए आप लेट, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू मैंने ये ले लिया और मैंने बी ये ले लिया। अब मेरे पास नीचे क्या बन गया, एक्स ए इज इक्वल टू बी। अब मैं ये लिखूं ए इनवर्स बी या मैं ये लिखूं, मेरा सवाल ये है बी ए इनवर्स। मुझे क्या लिखना चाहिए दोनों में से? मुझे इन दोनों में से कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, मुझे कॉन्सेप्चुअल काम करना चाहिए। वो ये है कि आप लिखेंगे एक्स ए इज इक्वल टू बी। अब आपने इस ए को यहाँ से हटाना है, ठीक है, रिमूव करना है आपको, खाली ये एक्स फाइंड करना है। अब इसको करने के लिए आप क्या लेके आएंगे, ए का ऑपोजिट। ए का ऑपोजिट क्या होगा, ए इनवर्स। यानी आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ए और ए इनवर्स को, तो ये हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक दोस्त मैट्रिक्स है। ये एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स है, ये हर एक का दोस्त बन जाता है। ये ऐसा दोस्त है कि अगर हम इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कराएं, यानी अगर मैं ए को आई से मल्टीप्लाई कराऊं तो ए ही आएगा, अगर मैं ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई कराऊं तो ए इनवर्स ही आएगा, अगर मैं एक्स को आई से मल्टीप्लाई कराऊं तो एक्स ही आएगा। यानी जिस भी थाली में डालो ये उसी का लड्डू है, ठीक है, ऐसा ये लड्डू है।
अब आपने ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपने ये यहाँ पे इस ए को रिमूव करना है। कैसे आप लाएंगे इसकी जिद लाएंगे, वो इसकी जिद है ए इनवर्स। अब ए हमारे पास किस तरफ है बच्चों, इस तरफ है ना। आपने ए इनवर्स भी इसी तरफ से लाना है, मतलब आपके पास ए इनवर्स दाईं तरफ है तो आपने इसको राइट साइड से ही मल्टीप्लाई कराना है। आप यहाँ पे लाएंगे ए इनवर्स मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। समझ आई आपको? अच्छा जी, एक्स और ये ए और ए इनवर्स, जब हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो याद रखें हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, जब भी हम दो ये वैसे ही बात है जिस तरह देखें, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कराऊं 1/3 से तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। इसी तरह अगर ये मल्टीप्लिकेशन में इसका 1 आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, यानी आइडेंटिटी जो इसका ए है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ए इनवर्स। ये इसको मैं क्यों कहूंगी, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आई को क्रिएट करती है। जहां पे आई आ जाएगा हम कहेंगे ये इनवर्स है। ए और ए इनवर्स को जब भी मल्टीप्लाई कराएंगे आई आएगा। इसी तरह आप बी और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई आएगा। वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी हेल्प के लिए ना मैं आपको मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज भी पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आप सिर्फ इसको इतना ही समझें कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ कि आपने इनवर्स किस तरफ लगाना है। आपके पास ए किस तरफ था, दाईं तरफ, तो आप इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन भी दाईं तरफ से कराएंगे। जब आप इधर दाईं तरफ से कराएंगे तो आप इधर भी दाईं तरफ से ही कराएंगे। अब एक्स आई आ गया इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। अब आई की आपको पता है क्या क्वालिटी होती है, आई की क्वालिटी होती है कि जब ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है दोबारा एक्स आ जाता है, यानी बी ए इनवर्स। अब हमारा आपको अब समझ आ जाएगी कि अब हमने क्या करना है, बी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराना है। ए इनवर्स आपको निकालना आता है तो आप अब अपना एक्स फाइंड कर लेंगे जो आपके क्वेश्चन में था। अच्छा, अब इसी का आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इसी को समझाती हूँ। अगर मेरे पास ये देखें एक्स ए इज इक्वल टू बी था, अब मैं लिखने लगी हूँ ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब आपने ए इनवर्स किस तरफ से लाना है, इस तरफ से, क्योंकि आपका ए इस तरफ है बाईं तरफ। तो ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स इस तरफ आएगा, समझ आई आपको? अब ए और ए इनवर्स क्या जनरेट करेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या क्वालिटी है कि जब हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे दोबारा एक्स ही आ जाएगा, ए इनवर्स बी। यानी अब आप क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे और उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, हमारे पास एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपके जहन में एक और बात आ सकती है, आपके जहन में आ सकता है कि ये क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम ए इनवर्स बी लिख लें या हम बी ए इनवर्स लिख लें। बहुत फ़र्क पड़ता है। इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये कभी नहीं हो सकता कि ए बी ए के इक्वल हो। ये कब हो सकता है, किस केस में, जब वो खुद कह देगा, और ऐसा वो सिर्फ तब कहेगा जब हम क्वेश्चन नंबर 3.4 का एक्सरसाइज नंबर 3.4 के एक क्वेश्चन में वो ये हमें केस देता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। उसने कह दिया है तो हम मानेंगे, वरना ये वही बात है कि कौवा सफेद होता है। ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं हो सकता इन मैट्रिसेस। वैसे तो आपको पता है 2 ज़रब 3 3 ज़रब 2 होता है, बिल्कुल ठीक है जी। 2 जमा 3 हमारे पास 3 जमा 2 होता है जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस दोनों ए बी इज नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, बी ए नहीं होता। तो बेटा फिर बताएं कि इनके आंसर्स ही डिफरेंट होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आप ए इनवर्स बी लिख लें या आप बी ए इनवर्स लिख लें? क्या ये इनके आंसर ठीक आएंगे? फिर आपके कभी भी नहीं आएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। अब आपने इस कॉन्सेप्ट के तहत चलना है, और अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की अच्छी तरह समझ आ गई है तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर समझे, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 था हमारे पास, एक्स था, हमने लेट कर लिया ए हमारे पास ये है और हमने लेट कर लिया बी हमारे पास ये है, एक्स ए इज इक्वल टू बी। अब हम ए इस तरफ है, इसको हटाने के लिए इन्वर्स भी हम दाईं तरफ से ही लेके आएंगे, एक्स ए इन्वर्स, और वो जो काम एक तरफ करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। बैलेंसिंग के लिए हमारे पास ए इन्वर्स इधर आ गया, एक्स, ये ए और ए इन्वर्स की मल्टीप्लिकेशन क्या जनरेट करेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी ए इन्वर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या खूबी है, ये एक दोस्त मैट्रिक्स है, ये किसी को कुछ नहीं कहता। दोबारा एक्स आ गया और बी ए इन्वर्स। अब हम ये फाइंड करेंगे। अब हम फॉर ए इन्वर्स हमारे पास क्या होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर 1 ओवर ए मॉड। अब हम ए मॉड निकालेंगे। ए मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट लेके हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। हमारे पास क्या आ गया, 5 इंटू 1 माइनस, इसका आप मज़ीद एक स्टेप लिख लें, 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 4, और ये आ जाएगा 9 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये आप ज़रूर लिखेंगे। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 ना हो, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर ये 0 हो जाए तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखें, एडजॉइंट ऑफ ए 1 ओवर 0, 1 ओवर 0 क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ इन्फिनिटी हो जाएगा, क्वेश्चन ख़त्म, क्वेश्चन अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, कोई वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, एडजॉइंट की वैल्यू निकाली। एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है, इन दो की हम वैल्यूज़ जगह तब्दील कर देंगे और इन दो पे हम क्या लगा देंगे, इनका साइन ऑपोजिट कर देंगे। हमने ये कर दिया, -2 +2 हो गया और +2 -2 हो गया। ए इन्वर्स क्या आ गया, 1 ओवर ए मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 ओवर ए मॉड की वैल्यू डाली 9 और एडजॉइंट की वैल्यू डाली, ए इन्वर्स आ गया। इक्वेशन नंबर 1 हमने जो इसको कह दिया था कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। x इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए को मैंने कह दिया, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है। अब यहाँ हम तमाम वैल्यूज़ डाल देंगे, b की भी और a इन्वर्स की भी। अच्छा, यहाँ पे देखें 1 ओवर 9 को मैंने अभी अंदर नहीं भेजा, इसलिए कि मुझे मल्टीप्लिकेशन में आगे आसानी हो, इसको बाहर ही रखेंगे। बाय इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू बी ए इन्वर्स। b की वैल्यू हमने लिखी, जो मैट्रिक्स b था वो लिखा, और a इन्वर्स की पूरी वैल्यू लिखी। 1 ओवर 9 हमने बाहर निकाल लिया और मेरे पास ये दो मैट्रिक्स आ गए। अब यहाँ से आपको सारा काम आता है, आपने क्या करना है, इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नहीं, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो -1 + 10 आ गया, पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 2 + 25 आ गया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास दूसरी रो को पहले कॉलम से और दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये बन गया। अब हमारे पास बाहर इनको ऐड कर लिया, 1 ओवर 9 था, 1 ओवर 9 को अंदर हमने बेच के डिवाइड कर दिया और हमारे पास आफ्टर डिवीजन हमारे पास क्या बच गया, 1 3 -2 -1, यही हमारा क्या था, आंसर था। यानी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का, और ये देखें हमारे पास क्या है, 5 2 -2 1 x इज इक्वल टू 2 1 5 10। हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू, ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, b। अब हमारे पास यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू b आ गया। अब यहाँ से देखें, हमने a हमारे पास इस तरफ है, अब हमने इन्वर्स इस तरफ से लेके आना है, लेफ्ट साइड से। ए इन्वर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स b। यहाँ हमारे पास क्या, ए इन्वर्स ए क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन x आ जाएगा, ये आ जाएगा a इन्वर्स b। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमने फाइंड करनी है, यानी हमने क्या फाइंड करना है, अब यहाँ पे हमने a इन्वर्स हमने फाइंड करना है। चलें जी, a इन्वर्स हमारे पास होता है, फॉर a इन्वर्स हमें क्या चाहिए, a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू 1 ओवर a मॉड। ठीक है, अब हम a मॉड की वैल्यू निकालेंगे। हम इसका डिटर्मिनेंट हमने लिखा 5 इंटू 2,
हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब 9 हमारे पास इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में समझा दिया कि हमने ये क्यों लिखना ज़रूरी है। अगर ये 0 होगा तो ए इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे देखिए हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब हमने एडजॉइंट ले लिया, ए हमारे पास था 5 1 2 -2, एडजॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 1 5 और यहाँ पे वैल्यूज -2 की जगह 2 था, यहाँ पे -2 हो गया और यहाँ पे -2 था 2 हो गया। ए इनवर्स हमारे पास क्या होगा 1/a मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1/a मॉड की वैल्यू डाली, 1/9 एडजॉइंट की वैल्यू डाली। और अब हमने बाय इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से आप इसको फॉलो करें, बाय इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स की वैल्यू डालेंगे 1/9, वहाँ से आप बेशक इसको देख लें। नेक्स्ट यहाँ से आप इसको लिखा हुआ है आगे, ए इनवर्स की वैल्यू डाली 1/9, हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ गई और ये हमारे पास क्या था बी हमें क्या गिवन था 2 1 5 10। अब हम क्या करेंगे 1/9 एज इट इज़ आ जाएगा और 1 इंटू 2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट देखें 10 और 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 20, 2 इंटू 2 प्लस 25, 2 इंटू 1 प्लस ये 10 50 5 से मल्टीप्लाई होता क्या हो जाएगा 50। इन तमाम को हमने ऐड कर लिया और फिर हमने 9 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 से पहले एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 13 से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपसे डिस्कस करना है। हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/3 और एक बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3/2, और अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/3 और एक बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/3, तो इन दोनों में से मैं किसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ये चीज़ आपने पहले समझनी है। मैं क्या कर सकती हूँ, देखें, मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ जिसकी ये चीज़ सेम होगी, यानी इस मैट्रिक्स के कॉलम्स और इस मैट्रिक्स की रोज, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर हमारे पास, जो ए बी हमारे पास मैट्रिक्स एक हासिल होगा एक, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, ये जो बच जाएंगी 2/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, नहीं, इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि देखें ये 3 2 ये हमारे पास सेम नहीं है, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है वो है 2/2 का और एक मैट्रिक्स है 2/3 का, तो क्या मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। आप फ़ौरन देखेंगे कि क्या ए मैट्रिक्स के कॉलम और बी मैट्रिक्स की रोज इक्वल है, ये चीज़ सेम है। आप कहेंगे यस, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मैं कहूँगी मुझे बताएं, जो आपके पास नया मैट्रिक्स आएगा, जवाब आपके पास आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, आप फ़ौरन बताएं। उसका ऑर्डर 2/3 होगा, उसके अंदर 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। अगर आपको इस बात की समझ आ गई है तो आप बड़ी आसानी से हम अपना क्वेश्चन को बड़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखें, अब मैंने फाइंड द मैट्रिक्स ए इफ़ हमें ये दिया हुआ है इंटू ए इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स और दिया हुआ है। अब पहली तो बात है, हम इसको इन्वर्स मेथड से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखें इन्वर्स हमने 2/2 का ले सकते हैं, 3/3 का ले सकते हैं, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का रिजल्ट ले सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, हम इसका नहीं ले सकते। इसके लिए हमें ए को लेट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ कैसा ए लेट करूँगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कराना है। अब इसका ऑर्डर मैं यहाँ लिखती हूँ, देखें इसका ऑर्डर है यहाँ पे 3 इसमें रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ए मेरे पास, मुझे एक ऐसा चूज़ करना है इसके बराबर में। अब मैं आपको ये ज़रा यहाँ पे ना बड़ा करके लिख के दिखाती हूँ। ये देखें मेरे पास है यहाँ पे 5 -1 0 0 3 1 और एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स इसके इक्वल दिया हुआ है मैं वो भी लिख रही हूँ, यानी क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट अगेन लिख रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए।
अब ये देखें, इसमें मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, 3 और कॉलम्स कितने हैं, 2। अब ए तभी इससे मल्टीप्लाई हो सकता है ना जब इसकी ये चीज़ सेम हो जाए, अभी जो हम कॉन्सेप्ट समझ के आए हैं। अब इस चीज़ को सेम करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, यानी मैं ऐसा ए लूँगी जिसमें 2 रोज होंगी। अच्छा जी, अब इसमें कितने कॉलम्स मैं चूज़ करूँ ये मुझे कौन बताएगा, मुझे ये बराबर वाला मैट्रिक्स बताएगा। क्यों, देखिए इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो मेरे पास एक आंसर आएगा जिसकी 3 रोज होंगी और वो इसके इक्वल आएगा। 3 रोज आएंगी, कॉलम्स अभी हमें नहीं पता उसके कितने, अभी मैंने वो कॉलम इसके चूज नहीं किए, तो आपको पता है रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या होगा, 3 इंटू यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो आएगा। तो अब रिजल्टिंग मैट्रिक्स को चूज करने के लिए मुझे बराबर वाला मैट्रिक्स देखना पड़ेगा, 3 -7 0 0 7 2। इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास, 3 इंटू 2। अब मैं यहाँ पे 2 है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। जब इक्वल का साइन है इसका मतलब इनका ऑर्डर सेम है, इसका मतलब है जो यहाँ पे मैट्रिक्स है इसका भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2। अगर आपने इक्वल मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट मेरी वीडियो में नहीं लिया हुआ तो वो ले लें, वो इस 3.1 के पार्ट 1 में है, आपको इस चीज़ की फिर समझ आएगी अच्छे तरीके से। अब आपको समझ आई कि आपने ए कितना लेना है, आपने ए 2/2 चूज करना है। क्यों, 2 इसकी वजह से और 2 इसकी वजह से, क्योंकि 2 यहाँ पे नजर आ रहा है आपको पता है, मैंने आपको बताया था जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो बच जाते हैं 2 इंटू 2, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या होगा, 3 इंटू क्वेश्चन मार्क लगाया। अब 7 वाले को हमें 7 एक उसने दिया हुआ है, हमें इसको उसके बराबर ही रखना है रिजल्टिंग को, तो 7 वाले में मेरे पास यहाँ पे 2 था तो मैंने इधर भी 2 लगा दिया चुप करके। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या लगाऊंगी, 2, तो मेरे पास रिजल्टिंग क्या बनेगा, 3/2। वेरी गुड। चलें अब लौटते हैं अपने घर की तरफ। तो वैसे हम बुद्धू नहीं है जो लौट के अपने घर को आए। अब यहाँ पे मैं क्या लूँगी, 2 2 2, ये मतलब मल्टीप्लीकेशन होगी, और साथ में क्या लूँगी, 2, यानी मुझे एक ए ऐसा चूज़ करना है जिसका ऑर्डर 2/2 होगा। चलें जी क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लेट कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू ABCD। अब मैंने यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट में जहाँ पे ए था क्वेश्चन में वहाँ पे ए की वैल्यू रखी इज इक्वल टू इसके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, पहली रो पहले कॉलम से 5A - C आ जाएगा, पहली रो दूसरे कॉलम से 5B - D आ जाएगा। इसी तरह 0 0 है तो बस डायरेक्ट 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, और 0 + 0, आप यहाँ पे ज़रा इतना भी मुख्तसर ना करें, 0B ये भी 0 हो गया और +0 ये भी हो गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 3A + C, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 3B + D, ठीक हो गया बच्चों, इज इक्वल टू इसके। अब देखें ये मेरा रिजल्टिंग मैट्रिक्स और ये मैं जो इक्वल दिया था, क्या इनका ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है। देखें इसमें भी 3 रोज हैं, इसमें भी 3 रोज हैं, इसमें भी 2 कॉलम्स हैं और इसमें भी 2 कॉलम्स हैं। और अब आगे ये वही क्वेश्चन शुरू हो गया जो क्वेश्चन नंबर 3 था। जब 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनका ऑर्डर भी इक्वल होगा और उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगी, यानी 5A - C इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, 5B - D इज इक्वल टू -7 आ जाएगा, 0 हमारे पास 0 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, नज़र आ रहा है। और इसी तरह 3A + C इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 7 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। इसी तरह मेरे पास क्या आ जाएगा, 3B + D किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। अब मेरे पास ये 4 बन गई हैं इक्वेशंस। आप देखें कि ये 2 C वाली थी, ये 2 D वाली हैं, अलहदा अलहदा कर ली, C वाली और एक जैसी एक तरफ कर ली। इन दोनों को ऐड करने से C ख़त्म होता नज़र आ रहा है, तो मैंने ऐड कर लिया इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये C से कैंसिल हो गया, इनको ऐड किया तो क्या हो गया, 5 + 3 8, A इज इक्वल टू 10, A मेरे पास आ गया 10/8 और A आ गया 5/4। इसी तरह सिमिलरली हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हमने ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 और 4, और हमारे पास आ गया 5B - D इज इक्वल टू -7, 3B + D इज इक्वल टू 2, D से कैंसिल हो गया चूँकि हमने ऐड किया है। सब्ट्रैक्शन में हम साइंस को अपोजिट करते हैं लेकिन एडिशन में हम साइंस को अपोजिट नहीं करते। तो ये हमारे पास आ गया 8B इज इक्वल टू -5 और B इज इक्वल टू आ गया -5/8। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास A आ गया, B आ गया, आप बेशक जिसमें मर्जी B की वैल्यू आप इसमें रख के D निकाल लेंगे और A की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के हम C निकाल लेंगे जी। A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 में A की वैल्यू पुट की, मेरे पास क्या आ गया, C आ गया, 7 इधर है
और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 5 3 ज़ार 15 और बाई 4 माइनस उधर ले गए 7 माइनस 15/4। और इसी तरह मेरे पास इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या आ गई, डी की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू पुट की 5, बी प्लस डी इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे डी इधर रहने दिया, बाकी सारी वैल्यूज को उधर ले गए। इसका एलसीएम हम ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इनका एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आ गया, सी की वैल्यू आ गई 13/4 और डी की वैल्यू आ गई 31/8, और हैंस ए हमने लिख लिया। जो हमारे पास ए बी सी डी हमने लेट किया था वहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज डाल दी। अब बच्चों बढ़ते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट दो तरीकों से हो सकता है, या तो इसके पार्ट 1 की तरह ही कर लें, उसमें आप एक ऐसे चूज़ करेंगे, इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 है तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2, तो यहाँ से मैंने देख के लिख लिया, और यहाँ मेरे पास कितना ऑर्डर है 2/3, तो मेरे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आएगा 2/this, तो यहाँ पे मुझे क्या आना चाहिए 3। या तो आप एक ऐसा लेट कर लें, या आप इसको इन्वर्स मेथड से कर सकते हैं। इसको इन्वर्स मेथड से हम इसलिए कर सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिक्स है उसको मैं कोई भी नाम दे के लेट कर लूँगी और उसका मैं इन्वर्स ले सकती हूँ, क्योंकि वो 2/2 मैट्रिक्स है। आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी तरीके से कर लें। मुझे इन्वर्स मेथड आसान लगता है बच्चों के लिए कि वो पहले से फेमिलियर है, तो मैंने इन्वर्स मेथड को चूज़ किया है। आप इसको लेट करके भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको लेट करके करना है तो आप ले लेंगे लेट ए इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 रोज होंगी यानी ए बी, और 3 कॉलम्स होंगे सी डी ई एफ। आप ऐसा सा ए लेकर पीछे वाले क्वेश्चंस के स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने लेट कर लिया कि लेट मेरे पास, अब हम अपने आसान, दोनों ही तरीके आसान है लेकिन इससे आप ज़रा ज़्यादा फेमिलियर हैं। बी हमारे पास आ गया, मैंने इसको चूज़ कर लिया, और सी मैंने इसको ले लिया। तो मैंने जब यहाँ वैल्यूज़ दोबारा डाली अपने क्वेश्चन में, तो ये बन गया बी ए इज इक्वल टू सी। अब बच्चों मुझे यहाँ बी को हटाना है, तो मुझे बी किस तरफ से लाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से। मेरे पास क्या आ जाएगा, बी इनवर्स बी ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। अब बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल टू ए बी इनवर्स सी। इसको मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 1। फॉर बी इनवर्स हम क्या करेंगे, हमें किस चीज़ की चाहिए ज़रूरत, फॉर बी इनवर्स वी हैव, हमें चाहिए होगा बी इनवर्स का फॉर्मूला, अर्जाइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी मॉड, हमें ये चाहिए। अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, बी मॉड ले लेंगे। बी के मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट साइन में लिखा 2 × 2 4, और हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 2 4, 2 × 2 माइनस फार्मूले का -1 × -1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस जमा, और ये माइनस एज इट इज 4 - 1, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 3। आप अगेन लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट बी इनवर्स एग्जिस्ट। कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं या मुझे लगता है उस पर मुझे फोकस करना चाहिए, तो वो मैं फिर खुद आपको लिख के दिखाती हूँ कि ये वक्त पे लिखूंगी, ताकि इस पे बच्चे को ज़रा, इस पे बच्चा ठहर के इसको देखे। आप ये ज़रूर लिखेंगे, एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा लिखते वक्त, एक आप कभी भी ज़िंदगी में किसी को पढ़ाएंगे आपको पता होगा कि बी इनवर्स एग्जिस्ट तब करेगा जब बी का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, वरना क्या आ जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप 0 डालेंगे तो ये तो ख़त्म, सवाल ही नहीं। तो इसलिए, और दूसरा, आप ज़िंदगी में आप जब भी कुछ करें बेटा बहुत अच्छा ईमानदारी से करें उसको। अच्छा जी, अर्जाइंट ले लिया। अर्जाइंट में हमने क्या किया, हमारे पास बी की वैल्यूज़ थी 2 थी, हमारे पास बी की वैल्यूज़ 2 2, इनको रिप्लेस करेंगे तो 2 2 ही आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे दोनों नेगेटिव साइंस चेंज होंगे तो 1 1 आ जाएगा। बी मॉड हमारे पास 3 था, हमने बी इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी। पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, हमने इसको कह दिया कि हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे। हमने बी इनवर्स की वैल्यू डाली, ये देखें ये वाली 1 3 2 1 1 2, 1 3 को हम बाहर रहने देंगे, और यहाँ पे मैंने लिखा सी, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। हमने तमाम वैल्यूज़ डाली और उनको जमा तफरीक किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर हमने 3 को अंदर घुसा दिया, इससे हमने सारा डिवीजन कर दिया, और हमारे पास आखिर में क्या बच गया 1 - 1 3 2 1 - 2।
अब हम बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये जितना क्वेश्चन अपने हुजम में फैला हुआ है ना, ये उतना ही आसान तरीन क्वेश्चन है, और ये सबसे मज़े की बात है कि ये इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। मिनटों सेकंडों चुटकियों में हो जाना है इसने। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। उसके बाद क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। पहली रो जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, आर कॉस, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर फाई। फिर जब जीरो जीरो से आ गया, ये ज़ीरो लिख दिया, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फार्मूले का प्लस भी प्लस ही रहेगा, आर साइन स्क्वायर फाई। अब हमने दूसरी रो कराने लगे हैं। अब यही वाली रो इस कॉलम से, ठीक हो गया। ये क्या आ गया, ये जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, कुछ भी नहीं आपने लिखना, आप डायरेक्ट जीरो लिखे। फिर जीरो इंटू वन जीरो, फिर ये माइनस साइन फाई इंटू जीरो जीरो, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आगे। अब पहली रो ही तीसरे कॉलम से, आर कॉस फाई साइन फाई, जीरो इंटू जीरो जीरो, माइनस और माइनस आर साइन फाई कॉस फाई, ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास दोनों बिल्कुल सिमिलर आ गए हैं, ये भी कट जाएंगे, ये भी यानी जीरो हो गई ये लाइन। अब हम दूसरी रो पकड़ने लगे हैं और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगे, जीरो जीरो, आर जब जीरो से मल्टीप्लाई हुआ जीरो, जीरो इससे मल्टीप्लाई हुआ जीरो। आपने कोई नहीं साथ लिखना कि माइनस आर साइन फाई, बस डायरेक्ट जीरो लिखे। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, क्या आ जाएगा, जीरो। जब आर वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर, ये आर लिखा हुआ, ठीक है। जीरो प्लस आर, और ये क्या जाएगा, जीरो इंटू जीरो। अब क्या आ गया, जीरो जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो, प्लस आर इससे मल्टीप्लाई हुआ जीरो, और जब ये इससे मल्टीप्लाई जीरो, पूरा ही रो जीरो हो गई। अब हम तीसरी रो की तरफ बढ़ते हैं। आर जब इससे मल्टीप्लाई होगा, आर साइन फाई कॉस फाई, जीरो इंटू जीरो, और माइनस आ गया कॉस फाई साइन फाई, ये भी देखें हमारा इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखें ये हम अब ये वाली इससे मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई हुआ जीरो, ये वन जीरो से मल्टीप्लाई हुआ जीरो, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर कॉस फाई जीरो से मल्टीप्लाई हुआ जीरो। अब हम ये इससे मल्टीप्लाई करने लगे, ये क्या आ जाएगा, आर साइन स्क्वायर फाई प्लस जीरो, और ये क्या बन जाएगा, आर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी सारा ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। यहाँ क्या बच गया, आर, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी हमारे पास ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, और ये हमारे पास आर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर फाई आपने फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। हमने वैल्यू डाली 1, आ गई ज़ीरो ज़ीरो, ये आ गई ज़ीरो, आर ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पे भी क्या आ गया, 1। अब हमने सारा और बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये किसके इक्वल आ गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 3/3 का, यानी RI3। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 3/3 हो, आप इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं। इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारी ये एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी से सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। तो आप मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट्स बॉक्स में कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इससे क्या होता है कि आपको अपने काम करने में हौसला मिलता है, आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और इसके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।